हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पर्यावरण की बुक का 4th चैप्टर पौधे एवं उनके उपयोग पौधे और उनके उपयोग शुरू करते हैं। आज अब इस अध्याय में क्या क्या सीखेंगे, पौधे हमारे दैनिक जीवन में किस तरह उपयोगी हैं, पौधों से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं और पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अपने हर कार्य के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पौधों का बहुत उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में पौधों का बहुत उपयोग है। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमारे जीवन का क्या है, बहुत ही अहम हिस्सा है। पौधे से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पौधे से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पौधों के द्वारा हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। पौधों के द्वारा हमारा वायुमंडल कैसा होता है, शुद्ध रहता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और यह भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। और ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। अर्थात ये कहना गलत नहीं होगा, हमारा अधिकतम भोजन पौधों पर निर्भर करता है। हमारा अधिकतम भोजन किस पे निर्भर करता है, पौधों पे। क्योंकि पौधों के द्वारा हमें अनाज मिलता है, पौधों के द्वारा हमें सब्जियां मिलती है, पौधों के द्वारा हमें फल मिलते हैं, पौधों के द्वारा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग आने वाली है। अब भोजन वाले पौधे, हम जानते हैं कि हमारे भोजन के लिए हम पौधों पर निर्भर करते हैं। हम अपने भोजन में पौधों के भिन्न भिन्न भागों को खाते हैं। भोजन में कुछ भागों की पत्तियों को खाते हैं, कुछ भागों के पौधों के तने को खाते हैं, कुछ पौधों की जड़ें खाते हैं, तो कुछ पौधों के बीज व फल खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हों जिनके सभी भागों को हम अपने भोजन में खाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके हर एक भाग उपयोगी है और जिनको हम अपने भोजन में शामिल करते हैं और उसको खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम तेलीय पौधे पे। वे पौधे जिनमें हम तेल प्राप्त करते हैं होता है, उन्हें तेलीय पौधे कहा जाता है। वे पौधे जिनसे भी क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। और वह पौधे कौन से कहलाते हैं, तेलीय पौधे। हमें तेल पौधों के तने व बीजों से प्राप्त होता है। हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, उसके तने से या बीजों से प्राप्त होता है। वनस्पति तेल भोजन, साबुन तथा अनेक प्रकार की औषधियों में काम आता है। वनस्पति तेल किसके लिए उपयोग में आता है, भोजन, साबुन बनाने में और औषधि बनाने में काम आता है। और सरसों, सूर्यमुखी और तिल, नारियल आदि तेलीय पौधे के उदाहरण हैं कि इन पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। कौन से, सूर्यमुखी, तिल और सरसों, तिल, नारियल और तिल से हमें तेल प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। औषधीय पौधे, वह पौधे जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है। वह पौधे जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, औषधियाँ प्राप्त होती है, औषधीय पौधे कहलाते हैं। वो पौधे कौन से कहलाते हैं, औषधीय पौधे। अब औषधीय पौधे के उदाहरण कौन कौन से हैं, नीम, तुलसी और सिनकोना आदि पौधों हम औषधियों में दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लकड़ी व ईंधन, कुछ पौधों से हमें क्या प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी और क्या प्राप्त होती है, ईंधन वाली लकड़ी। ईंधन वाली लकड़ी अधिकतम उपयोग गांव में अधिकतर किया जाता है। उसके अलावा कुछ पौधों से प्राप्त होने वाली लकड़ी से हम अनेक प्रकार की इमारती सामान बनाते हैं। इमारती सामान बनाते हैं जैसे कि फर्नीचर हो गया, गेट हो गए, टेबल, चेयर, बेड वगैरह। ये सब चीज़ें किससे बनती है, इमारती लकड़ी से। इसकी छीलन व सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इमारती लकड़ी की छीलन व सूखी लकड़ी को किस में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शीशम, साल, सागौन, चीड़ तथा अमलताश आदि इमारती लकड़ी आदि इसी के पौधों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ अन्य पौधे, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके रेशों से हम कपड़ा, रस्सी आदि बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे जिनसे क्या बनता है, कपड़ा और रस्सी बनता है। कपड़ा किससे बनता है,
कपास से क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। ऊन से क्या बनाए जाते हैं? ऊन के धागे, फिर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। आगे रस्सी, जूट आदि पौधों से क्या बनाई जाती है? रस्सी बनाई जाती है। कुछ पौधों से हम सुगंधित तेल बनाते हैं। कुछ पौधों से क्या बनाते हैं हम? सुगंधित तेल, जैसे कि गुलाब हो गया, चमेली हो गया, इन पौधों से सुगंधित तेल बनाया जाता है। कुछ पौधों से हम सूखे मेवे प्राप्त करते हैं। कुछ पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? सूखे मेवे। कपास से कपड़ा, जूट से रस्सी तथा फलों से सूखे मेवे प्राप्त होते हैं। तथा फलों से क्या प्राप्त होते हैं? हमें सूखे मेवे प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन पौधे पर निर्भर करता है। हमारा जीवन किस पर निर्भर करता है? पौधों पर निर्भर करता है। हम अलग अलग पौधों से अलग अलग भाग खाते हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग खाते हैं? अलग अलग भाग खाते हैं। कई बार पौधों की पत्तियों को खाने में यूज़ में लेते हैं, कई बार उसकी जड़ों को लेते हैं, कई फल और फूल खाते हैं। कुछ पौधों से हम औषधीय प्राप्त करते हैं। उन्हें कौन से पौधे कहलाते हैं? औषधीय पौधे। कुछ पौधों से हम कपास व रेशे प्राप्त करते हैं। कुछ पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? कपास व रेशे प्राप्त करते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं। पौधे वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। किस प्रकार रखते हैं? क्योंकि वायुमंडल से वो क्या करते हैं? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है? वायुमंडल शुद्ध बना रहता है और पौधों के द्वारा हमें क्या मिलती है? स्वच्छ हवा मिलती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।